हेलो बच्चों, मैं ए सुंदरम आपका स्वागत करता हूं केपी साइंस सर्कल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। ओके, तो देखेंगे नंबर सिस्टम में क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले आज टॉपिक वाइज पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सारा का सारा जो हमारा टॉपिक है उसको रिवाइज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन के कारण, मतलब क्विक रिवीजन के टाइप का ऐसा ये वीडियो है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एकदम जल्द से जल्द में आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा। जैसे कि इससे जो आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप पूरा पूरी यानी कि एकदम ताबड़तोड़ तरीके से बेधड़क बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम में हमें जानना है कि जो हमारा जो नंबर सिस्टम है, करेक्ट, जो हमारा नंबर सिस्टम है इसको टोटली दो भागों में बांटा गया है। जो ब्रॉडली ये दो भाग में बटा है। पहला है हमारा रियल नंबर, जिस फर्स्ट पार्ट में आता है रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो हम अब जो भी पढ़ेंगे अभी तक पूरे टेंथ क्लास में जो पढ़ेंगे वो सब कुछ रियल नंबर के ऊपर ही बेस्ड है। तो फिर से जो रियल नंबर है ना, इन रियल नंबर को भी दो भाग में बांटा गया है। तो पहला आता है हमारा रेशनल नंबर, नाम सुने होंगे, और दूसरा है हमारा इरेशनल नंबर। दूसरा हमारा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर, आज हम लोग यही चीज का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जब अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो इन रेशनल नंबर के अंदर में, रेशनल नंबर के भी अंदर में हमारे पास बहुत सारे चीज होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं रेशनल नंबर के अंदर, तो एक आता है हमारा इंटीजर, एक आता है हमारा इंटीजर, और आता है होल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इसको होल नंबर को हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, इंटीजर को I से इंडिकेट करते हैं, और नेचुरल नंबर पता ही होगा, नेचुरल नंबर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको कैपिटल N से हम लोग इंडिकेट करेंगे। इसके अलावा जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो जैसे कि इवन नंबर, राइट, ऑड नंबर, राइट, कंपोजिट नंबर, करेक्ट, कंपोजिट नंबर, देन एक आता है आपको प्राइम नंबर, राइट। ओके, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, पूरे पूरे जो रियल नंबर है ना, हम लोग कहीं भी अगर लिखेंगे तो उसको कैपिटल R से इंडिकेट करेंगे, और ये है हमारा रियल नंबर। कैपिटल R से हम लोग रियल नंबर को इंडिकेट करेंगे। होल नंबर मैंने आपको बता दिया, W से इंडिकेट करेंगे, नेचुरल नंबर कैपिटल N से, इंटीजर को कैपिटल I से। अच्छा, कभी कभी ना आपको कहीं कहीं I प्लस भी दिखेगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और I माइनस मीन्स नेगेटिव इंटीजर। ओके, रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं। कभी भी अगर आपको कहीं कैपिटल Q अगर दिख जाए तो आप उसको रेशनल नंबर समझ सकते हैं। ठीक है, और बाकी इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, कुछ बुक्स प्राइम नंबर को स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारा चीज आ गया। तो देखिए अब सबसे पहले क्या है हमारे इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम के चैप्टर में जो हमारा जो पहला जो टॉपिक आता है, ये आता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहता है, अगर कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, स्पेशली अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी क्या है, तो भैया पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अगर कोई दो ए और बी अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वेयर एज, एक बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस पे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर आपने बचपन में जो डिवीजन हम लोग जो पढ़ते हैं, तो ये देखिए जो डिविडेंट होता है, ठीक है, जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है। Q is nothing but your quotient, R is nothing but your remainder। तो रिमाइंड और B क्या है हमारा? B डिवाइजर। तो देखते हैं कभी भी जो रिमाइंडर होता है ना, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, या फिर वो मैक्सिमम मिनिमम जीरो हो सकता है और मैक्सिमम B से कम हो सकता है, राइट। तो ये A इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर जो है, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? मेन बात है कि हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज होता है, जो एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ये है हमारा बाबू HCF फाइंड करने में। किसी भी नंबर का अगर HCF अगर आपको फाइंड ये करना होगा तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, राइट। तो अगर एक नंबर है A और B, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका मुझे निकालना है HCF, तो HCF इसका होगा, क्या होगा? इस नंबर का HCF B होगा। कब? अभी जो ऊपर जो आपको जो एक इक्वेशन जो मैंने दिया था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर B होगा तब जब R की वैल्यू हो जाएगी 0, ओके। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? तो भैया यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो अभी हम लोग का जो टॉपिक था, हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही हमारे पास आ जाएगा HCF इन दो नंबरों का, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इस एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि कैसे भी दो नंबर का HCF हम लोग कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ चेक करते हैं, जैसे कि अगर मुझे HCF निकालना है कोई भी दो नंबर लाइक 272 एंड 1032, करेक्ट। अगर इन दोनों का अगर मुझे HCF निकालना है तो हम लोग बचपन से कैसे पढ़ते आ रहे हैं? पहले छोटा वाला जो नंबर होता है वो हमारा क्या बन जाता है? डिवाइजर बन जाता है, और जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमारा डिविडेंट बन जाता है, राइट। अब इसको लगाएंगे ना, तो ये 3 टाइम्स में लगेगा 816, इसको करना होता है माइनस, और फिर ये 216 रिमाइंडर आ गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर है वापस से ये जो रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर बन जाता है, और जो पहले उसका जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंट बन जाता है, राइट। इसी तरीके से निकालते थे ना। तो ये लगेगा 1 टाइम्स में, दैट इज 216, और आप इसको माइनस करेंगे 56 अगेन। This method is called successive division method, right? ये लगेगा आपको 3 टाइम्स में, that is 8116, right? Correct. Minus what we get, 8 and 48. Again we go for it. Again we go for it. Then this is 1 times, that is of 48 with the 8 times, and now 48 6 times, completely 0. Now the remainder become 0. Then this number, this 8 become our HCF, right? This is the basic formula we done. But now what we do here, in case of Euclid, in case of Euclid method, okay, how we represent this one? So this one could be represented like this, your bigger number 31032 is equal to
is equal to a divisor. What is our divisor? So this is right here 272. 272 into quotient is what? 3 plus remainder. For this division, remainder is 216, right? Now what we have to do? Now this number 272 come this side, then 272 for this division. Now we write the equation of this division. So 272 become 216 multiplied by 1 plus the remainder is 56. Again we go for the second third division, right? That is 216 is equal to how much? Then 56 into 3 plus 48, right? Again your 56 in this division, 56 become how much? 48 into 1 plus 8. Again your 48 for the last one, 48 is equal to how much? 8 into 6 plus 0. Now see 0 remainder will 0 came here, right? एक बार 0 अगर आपका रिमाइंडर आ गया तो यहाँ का जो कोशिएंट था ना आपका कोशिएंट, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? HCF. तो इस तरीके से बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें लिखने के लिए। तो ये वाला मेथड करना है, अगर ये समझ में नहीं है तो रफ में ये मेथड आप लॉन्ग डिवीजन सक्सेसिव डिवीजन मेथड को यूज करें और फिर इसको इस तरीके से अपना ये लिख लें। ओके ओके चलिए, तो इस तरीके से आपको लिखना है और फिर फाइनली यहाँ पे HCF लेके आना है, राइट? इसके बाद डिवीजन लेमा का, अच्छा इस पे मेजोरिटी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है लाइक एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 और 3m plus 2, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम। इवन एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर, अगर कोई ए अगर पॉजिटिव ऑड नंबर है तो ये हमारा 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 के फॉर्म में बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एनी कंपोजिट नंबर क्या होता है? पता है? नहीं पता? तो देखो प्राइम नंबर जानते हो ना, प्राइम नंबर क्या होता है भैया? प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 1 होता है क्या? तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए, एमसीक्यू में आ सकता है। विच इज द लोएस्ट प्राइम नंबर? देन 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। ओके, 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होता है? जो सिर्फ खुद से डिवाइड लगे या फिर 1 से डिवाइड हो, यानी कि जिसके जो फैक्टर्स होते हैं ना वो 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो। अ नंबर हुज फैक्टर इज 1, आइदर द सेल्फ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो देखो, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए, यानी कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन? एक 1 होना चाहिए और एक सेल्फ होना चाहिए। लेकिन 1 के केस में क्या है, 1 तो है ही लेकिन सेल्फ भी 1 ही है, इसलिए सिर्फ एक ही को फॉलो कर पाता है, उसमें एक ही चीज लग पाता है, उसके एक ही फैक्टर बन पाते हैं 1।
ओनली 1, इसलिए 1 को हम लोग प्राइम नंबर में नहीं रखते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे ये सब क्या है प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर नहीं है ना एक्सेप्ट 1, जो प्राइम नंबर नहीं है ना उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो कह रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, एनी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चलो 8, तो 8 क्या है, तो 8 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा यही बोलता है कि किसी भी नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशंस में लिख सकते हैं, राइट। लाइक 24, तो 24 में क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। लाइक 6, 2 इंटू 3, राइट। Then 24 is represented in the multiplication of prime numbers. 8 is represented in the multiplication of prime number. 6 is represented as a multiplication of prime number. तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो अब हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका भी यूज जो होता है हमारा इसमें जैसे कभी भी एलसीएम, ठीक है, एलसीएम अगर हमें निकालना हो या एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, तो इसमें हम लोग इस फंडामेंटल्स का हम लोग का यूज होता है, राइट। अगर आपको याद है पहले के क्लासेस, पहले के क्लासेस में हम लोग ये पढ़ते थे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, अगर दो नंबर, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि स्पेशली आपको इसमें याद रखना है, किसी भी दो नंबर का सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर, पहले मैं लिख देता हूं ओनली फॉर 2 नंबर्स, ओके, सिर्फ दो नंबरों के लिए, सिर्फ दो नंबरों के लिए क्या है, अगर मान लिया ए और बी अगर दो नंबर हैं तो इनके जो प्रोडक्ट होंगे ना, जो इनके प्रोडक्ट होंगे वो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि ए और बी का जो एचसीएफ होगा इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, करेक्ट, ए और बी, ठीक है, इनके बराबर में होंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो अभी हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं इसमें फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स में, फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक्स के अंदर जो अभी हम लोग पढ़े, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करते हैं, तो इसका यूज कैसे आता है, तो देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 8 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, ओके, 8 और 20, तो 8 और 20 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, अच्छा, तो इसको क्या मैं 2 की पावर 3 लिख दूं, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई किया। अच्छा, 20 को मैं क्या लिख दूं, तो 2 इंटू 5 लिख दूं। अच्छा, इसको मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या। तो देखो एचसीएफ क्या होता है बाबू, तो एचसीएफ अगर कभी भी निकालना हो ना, तो जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से तुरंत चेक कर लो, कौन सा नंबर कॉमन है, तो 2 इज द कॉमन नंबर दोनों में, ठीक है, 2। और अब बताओ इन दोनों में से 2 का मिनिमम पावर, कम से कम पावर कौन सा है, तो ये वाला 2, तो 2 की पावर 2 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मतलब टोटल में कि कौन कौन से नंबर हैं, सारे नंबर, तो इसमें 2 भी है और 5 है, तो 2 इंटू 5, और इस सबके मैक्सिमम पावर, तो इसके पावर क्या है, इसमें 2 के, यहाँ पे 2 था, 2 का पावर 2, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसके मैक्सिमम पावर क्या हो गए, इन सभी में, इन दोनों में, तो ये हो गए हमारे 3, तो ये 3। अच्छा, 5 है, 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 5 तो सिर्फ यहाँ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो ये 5 की पावर 1, एंड 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, ये 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 इंटू 5 क्या होगा, 40, यानी कि एलसीएम जो होगा 8 और 20 का क्या होगा, 40 होगा, एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। तो ये ऐसे यूज हम लोग करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, और यहाँ ही से आया है हमारा ये वाला
फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल, इसे तो कोई क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो ट्रिक है, वो सिर्फ 2 नंबरों के लिए काम करता है। अगर वहां पे कोई 3 नंबर आ गए, ठीक है, कोई ए दे दिया, बी दे दिया या सी दे दिया, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ, ठीक है। अब हमें इसमें ना रेशनल नंबर को पहचानना है, ठीक है। इसमें एक टॉपिक है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को आप पहचान, भैया रेशनल नंबर क्या होता है? तो देखो, कोई सा भी रेशनल नंबर जिसको कि पी एंड क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जिसको पी एंड क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे, पी और क्यू दोनों जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए, राइट। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर ऐसा हो गया ना, तो उस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक देखो 8, ठीक है। तो 8 को क्या मैं 8/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि मैं बोला 0.3, तो 0.3 को क्या मैं 3/10 लिख सकता हूँ क्या? देखो 3 इंटीजर है, 10 इंटीजर है, करेक्ट। तो ये 0.3 भी क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया, राइट। वेरी गुड। अच्छा, जो पॉइंट में जो नंबर होते हैं ना, पॉइंट में, ठीक है, तो ये भी 2 टाइप के पॉइंट में नंबर होते हैं। एक होते हैं आपको जैसे टर्मिनेट कर गया, ये एक बार के बाद बंद हो गया, जैसे एक 0.07543, बस ये बोल, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और एक जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये बोल दिया मैं। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, तो देखो 3 से ना 10 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स में लगेगा 9, पीछे 1, हम पॉइंट देंगे 0, फिर 3, 9, नीचे आ गया 1, फिर 0 बैठ जाएगा, 3, 9, 1, अगेन क्या होगा? ये 3 चलता चला जाएगा, राइट। 3 3 3 3 3 3 3, तो ये 3 3 3 3 क्या है? तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मोड है, यानी कि ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा, ये कहीं पे टर्मिनेट ही नहीं करेगा, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, रेशनल नंबर ना, रेशनल नंबर हम लोग को बिना डिवाइड लगाए कैसे पता कर सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर है या फिर नहीं है? करेक्ट, हम लोग जैसे अगर मैं आपको बोल दिया कि 33/50, ठीक है, तो ये बताइए रेशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग है? रेशनल नंबर तो है भैया, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और दोनों इंटीजर में है, तो ये तो रेशनल नंबर है, मुझे पता चल गया कि ये क्या है भैया, ये है रेशनल नंबर। सिंबल क्या है इसका? कैपिटल क्यू, राइट। तो ये टर्मिनेट करेंगे या नहीं करेंगे? इसके जो डेसिमल्स होंगे वो टर्मिनेट करेंगे या नहीं होंगे? मतलब मैं डिवाइड अगर लगाता हूं तो ये रुक जाएगा कहीं जाके, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को पकड़ो, डिनोमिनेटर को पकड़ो। डिनोमिनेटर क्या है? 50, और इसका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में लगेगा, करेक्ट, फिर 5 लगेगा और फिर 5 लगेगा, यही बनेगा। तो 50 को हम लोग 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देख लो, अगर डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m n इस फॉर्म में अगर हो, मतलब सिर्फ उसमें 2 हो और 5 हो, और पावर में कुछ भी हो जाए, कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, 0 1 2 3 कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसमें डिवाइड लगाओगे ना, तो ये हमेशा टर्मिनेट करेगा। क्या कर जाएगा? ये टर्मिनेट कर जाएगा, कहीं ना कहीं जाके ये टर्मिनेट कर ही जाएगा। ओके, पक्का समझ में आया? जैसे कि अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल अगर बताऊं, तो लाइक 25/21, तो देखो 21 का से हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। तो 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7, तो क्या ये इस फॉर्म में है? 2 इंटू 5 के फॉर्म में है? नहीं ना। तो यानी कि आप इसको जब डिवाइड लगाओगे ना, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये बन जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग।
तो इस पे भी हमारा क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जल्दी से इस पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर पे अभी बस आपको इतना ही पढ़ना था, बाकी क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। ये है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में हमें क्या क्या जानना है, क्योंकि देखो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो अभी हमने देखा ये रियल नंबर था, राइट। नंबर सिस्टम में क्या था, रियल नंबर। रियल नंबर क्या थे, दो टाइप के होते थे। रियल नंबर दो टाइप के, एक क्या है, एक होता है हमारा रेशनल, राइट। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा है इर्रेशनल। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया इर्रेशनल नंबर होता क्या, डेफिनेशन बताओ, तो देखो दो तरीके से बोल दो। एक तो सबसे बुद्धिमानी वाली जवाब होती है कि भैया जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल, वो रियल नंबर, वो रियल नंबर। या भी अगर आप रियल नंबर नहीं भी बोलोगे ना, सिर्फ वो नंबर बोलोगे क्लास 10 तक, तो सब लोग मान जाएंगे, ओके। बट क्लास 11 में ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि क्लास 11 में हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के साथ भी थोड़ा सा दोस्ती करेंगे, ओके। तो वो रियल नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या है भैया, वो है इर्रेशनल। ठीक है, सबसे सटीक जवाब, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता बिल्कुल। लेकिन थोड़ा और अगर अच्छे से मुझे कहना होगा तो वो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जहाँ की p और q क्या है, इंटीजर है, यहाँ की इंटीजर है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर इस फॉर्म में हम किसी जिस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है, वो हमारे लिए है इर्रेशनल नंबर, राइट। जैसे √2, √3, कोई भी रूट का नंबर ले लो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। जैसे √4 नहीं है, क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है ना 2 हो जाती है, और 2 क्या है, तो फिर यानी क्यू बोले तो रेशनल नंबर बन जाता है ये, करेक्ट। तो कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, वो सारे आपके इरेशनल नंबर बन जाते हैं। और जैसे कि देखो 1.01, 001, 0001, 00001, ये क्या देखो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। अगर ये ऐसे ही अगर चलता चला जाएगा तो ये भी क्या है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर ही है। चलो ठीक, तो इरेशनल नंबर के ना अंदर एक एक थ्योरम आता है, ठीक है। आपके बुक में ना बहुत सारे थ्योरम देके रखे हैं, एक्चुअली वो क्वेश्चंस है प्रूफ करने वाले, और वो सबके नाम नाम बना दिए हैं थ्योरम, थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3, ठीक है। बट एक्चुअली में थ्योरम एक ही है। तो वो थ्योरम क्या है, कहता है कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, एक p अगर एक प्राइम नंबर है, और a अगर कोई एक a क्या है, p प्राइम नंबर, और a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अगर अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है, अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो क्या होगा, तो a जो है वो p से डिविजिबल होगा, यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर, a क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर p यानी कि किसी भी प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल है तो वो क्या होगा, वो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, यानी कि जो a नंबर है ये भी p से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 25 नहीं, हम लेते हैं 81, करेक्ट, 81। तो एक प्राइम नंबर ले लो जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए, तो 3 ले लेते हैं, राइट। 3 इज अ प्राइम नंबर, और ये 81, देखो ये इसे डिविजिबल है क्या, बिल्कुल, इसे इसको काट के देखो 27 आ जाएगा, राइट। अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो होता है 9, राइट। तो क्या देखो 9/3, ये क्या डिविजिबल है, हाँ ये भी डिविजिबल है। तो यही कहता है अगर एक नंबर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट, जैसे ए स्क्वायर से ए बन गया यानी कि स्क्वायर रूट हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट जो हैगा उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम क्यों बताया गया है, तो ये थ्योरम बताया गया है कि अभी जो अगला थ्योरम
करके जो आपकी बुक में लिख दिया ना कि √2, थ्योरम नंबर 2 प्रूफ √2 इज इर्रेशनल, थ्योरम नंबर 3 √3 इज इर्रेशनल, थ्योरम नंबर 4 √11 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस थ्योरम का जरूरत पड़ रहा है। वो थ्योरम क्या है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज अ एनी पॉजिटिव इंटीजर where a square is divisible by p, then a is divisible by p. This is the theorem. Okay, बस यहां ही तक था, बस इतना ही आपको जानना है पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे क्वेश्चंस लेके। तो हम लोग क्वेश्चंस में क्या क्या ये डिस्कशन करेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यूजुअली इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते नहीं है, वैसे कुछ लोग बना देते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के भी बनते हैं, जैसे कि √3 को प्रूफ करना, या फिर अभी आ जाएगा 2 इंटू √3 प्लस 5, इसको प्रूफ करिए। ये क्या है, ये है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये इर्रेशनल। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है जो कि इस बार शायद आ सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है जो इस बार आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और इस चैनल को आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है 80/80, याद रखें। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। ओके, थैंक यू।